दरवाजा बंद कर देना। देखिए अगर तुम्हारे पास ax² हो प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो मान लीजिए ऐसा ही हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमें इसमें a से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। इसी तरीके से हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 2 से। ऐसा कर देने पर ये a² प्लस abx प्लस ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये 4x² माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे आप ax का स्क्वायर लिख लें, 2 लिख लें। जब भी आप कभी कुछ एक्स्ट्रा लें, अपने आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं या और भी कुछ हो तो वो नीचे लिखा जाएगा, कई बार वो इससे मैच नहीं करेगा। 2 लो और ax लो, तो अब यहाँ b कैसे बनेगा बताओ? b/2 b/2a हो जाएगा कि नहीं? तो जो भी चीज़ हो b/2 होगा, क्योंकि a तो पहले से ही है, b/2 लिख रहे हैं प्लस b/2 का स्क्वायर। ये दिया। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता चलता है कि यहाँ क्या लिखा जाए तो इन सबको मिलकर क्या आना चाहिए। हमने लिखा 2 और फिर उसके बाद वॉट एवर इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमें नहीं पता चल रही, तो इसको लिखो यहाँ सेकंड टर्म एंड दैट इज इक्वल्स टू वॉट एवर इज द मिडिल टर्म। वो किसके बराबर दिया है? क्या abx? तो दिस शुड कम एज abx। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या ax है, सेकंड टर्म चलो अभी भी नहीं पता है, दैट इज abx। तो इसमें से a से a कट गया तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? x से x कट गया तो b/2। ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा? 2x² माइनस 2 इंटू पहली टर्म क्या है? क्या 2x है? और सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए? जो इनिशियली b दिया हो, या तो b/2 फ्लैटली कर दो। शुरू में b दिया तो आप 3/2 लिख दो, अपने आप आ जाएगा, सोचना नहीं है। शुरू में b क्या दिया? 3 था और 3/2 दे दो, फिर हो जाएगा। b/2 हमेशा लगाओ। ऐसा नहीं करना चाहते हो तो 2 इंटू 2x इंटू सेकेंड टर्म, दिस ऑल शुड कम एज 6x। सही है। x से x कट गया, 2 से ये कट गया 3, तो बोलो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी? क्या 3/2? ऐसे भी कर सकते हो। और अगर तुम्हारे माइंड में बैठता है कि 3 लिखने से 12 हो जा रहा है तो by2 करने से 6 भी हो जाएगा। सही है। प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, जो ऐड करो वही सब्ट्रैक्ट करो। ऐड इसलिए करो क्योंकि इनको आइडेंटिटी बनानी है, a² प्लस b² माइनस 2ab और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पर क्या किया हमने? जोड़ा भी है, घटाया भी है, और उसके अलावा जो AC है इज इक्वल टू 0। इन सब से क्या हो जाएगा? दैट कम्स एज ax प्लस b/2 होल स्क्वायर, और ये उधर चला जाएगा b²/4 माइनस AC। ठीक है। अरविंद है, इससे क्या हो रहा? 2x, क्योंकि यहाँ माइनस है, 2x माइनस 3/2 स्क्वायर, और ये उधर चला जाएगा तो 9/4 माइनस 10 हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ देखिए, तो अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये b² माइनस 4ac आ गया, और यहाँ ax प्लस b/2 इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया है तो प्लस माइनस लिया। यहाँ तक समझ में आया कि कोई स्टेप बताएं फिर से? वो वापस जब तुम आओगे तो पता चलेगा, यहाँ के बच्चों को पता चल चुका है। अभी तुम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो। समझ में आई बात कि नहीं? या एक बार फिर से वो वीडियो देखना, सामने आ जाओगे तो बता देंगे फिर। आप लोगों को समझ में आ गया ना क्वाड्रेटिक?
क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सिलेबस में है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना। कंप्लीटिंग मेथड जो जिसके पास पुरानी बुक है उसमें सिलेबस में था, और एक एक्सरसाइज भी थी वो हटा दी गई, इसलिए इस पर ज़्यादा समय नहीं देना है। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 8 और 7 भी। 7 एक ही तरीके का है, कह रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, और अगर रूट्स रियल हो, सिर्फ नेचर बताना है, तो 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट चंद्रशेखर क्या होता है? कितना घुमा फिरा के बोलते, बोलो क्या होता है? तुम सीक्रेट रिवील नहीं करते हो, सब चीजें सोचते हो कोई जान ना सके। तो A2 है, ये देखो, हेलो गुड इवनिंग। कौन बोला? कुमकुम? वो तो ऑनलाइन लिंक है, उसमें ग्रुप में पड़ी हुई है, वो YCG वाली एक ही लिंक है, मैं फिर भेज देता हूँ। उसे कैसे भेजूँ? गणेश प्लीज ज्वाइन ऑन दिस लिंक। चलो, तो अब ये कितना हो जाएगा? दैट कम्स एज B कितना है? A2 है, B -4 है, और C कितना है? 3। तो दैट इज -4 का स्क्वायर -4AC 16 - 24 16 माइनस, तो दिस कम्स एज -8 इज लेस देन 0। तो इससे क्या पता चलता है? रूट्स आर इमेजिनरी। अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो उसे फाइंड नहीं करना। देखो बुक में भी नहीं किया है, तो इमेजिनरी, इसकी घातें काल्पनिक हैं। नाउ एग्जाम्पल 8 देखिए, किसी सर्कुलर पार्क में डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे 2 गेट हैं, एक गेट यहाँ बना हुआ है और एक गेट यहाँ, और ये एक सर्कुलर वृत्ताकार पार्क है, और यहाँ पर एक कहीं पर हमको पोल इरेक्ट करना है, एक झंडा गाड़ना है। इस तरीके से झंडा गाड़ना है कि इस गेट से जो इसकी डिस्टेंस हो और इस गेट से जो इसकी डिस्टेंस हो, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? कुछ लिखा है? That is, it is to be that opposite gate से डिफरेंस इज 7 मीटर, और इस जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं उनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 13 मीटर, यानी इसका डायमीटर कितना है? तो अगर मैं एक को x + 7 ले लूँ तो दूसरा x लेना ठीक रहेगा, क्योंकि डिफरेंस हो गया 7 का। लेट द gates are at A and B and pole is erected at P, तो ये झंडा हमने गाड़ दिया, ठीक है? Let gates are at A and B and pole is erected at P। तो आपको क्या ये बात मालूम है कि एंगल ऑन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। सो एंड AB कितना लेट करा है आपने? x मीटर, और BP कितना लेट करा है? AP है x मीटर और BP कितना है? x + 7। देखो सुझाएं।
कह रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस पूल ऐसी जगह गाड़ा जाए कि जो इनका और इनका डिस्टेंस है उनका डिफरेंस 7 हो। सही है, तो इनका डिफरेंस कर दूँ तो 7 तो आ ही जाएगा। एक को 7 ज़्यादा ले लो तो 7 आ जाएगा कि नहीं डिफरेंस। तो ऐसा ले लिया हमने। अब जरा देखिए, so let the AP is x मीटर और BT कितना है, x + 7 मीटर। तो अब इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। BP² प्लस AP² comes as AB², that is x + 7² plus x² is 13², x² plus 49। आगे बोलो चंद्रशेखर, आगे क्या लिखे हैं? 14x plus 14x plus x², that comes as 169. So 2x² plus 14x plus 49 minus 169 is equals to 0। अगर इसमें 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसको हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो इसमें a, b और c की क्या वैल्यू है? a कम्स एज 1, b माइनस 7 और c कितना है? कितना? -7 है, ठीक है, सही है। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x इज इक्वल्स टू, गरिमा कहाँ गई? क्वाड्रेटिक फार्मूला बताओ। -b²। चलो हम महीने 1 महीने 2 महीने तक पूछते रहेंगे, क्योंकि कई बार एक ऐसा होता है ना, हमने पूरे साल तक भी बच्चों से पूछा, वो बता नहीं पाए। ऐसे भी कमज़ोर बच्चे हैं। अभी इनसे तो 4 ही दिन हुआ है, ये रोज़ सो के उठ के आ जाते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। So that comes as -7 plus minus root b² minus 4 into 1 into -60, 2 into 1, -7 plus minus 49 minus into minus plus, और 4 से 24, 240 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 289। चंद्रशेखर, 289 का कुछ बनता है? स्क्वायर रूट 17, तो -7 प्लस माइनस 17/2, तो x की वैल्यू क्या हो गई? या तो -7 प्लस 17/2 और प्लस 7 माइनस 17/2, दैट इज 10/2, और यहाँ कितना होगा? -10/2। तो दैट इज x इज इक्वल टू 5 और -5। इतनी बात हो गई। ये कितना है? -7 है ना, तो -7 तो माइनस कितना हो गया? -24 हो गया, 7×14, और 24/2 कितना हुआ? -12। तो कौन सा सही रहेगा? अगर हम x को 5 ले लें वो ठीक रहेगा, तो एक 5 हो जाएगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12। सो ये सेलेक्टेड है और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो रिजेक्टेड। नाउ AP कितना हो गया? 5 मीटर। तो BP कितना हो गया? x + 7, that is 5 + 7, that is 12 मीटर। आगे देखिए, तो आप लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट
from both of the gates are respectively 5 meter and 12 meter. क्या लिखेंगे? Distance of point from gates are 5 meter and 12 meter. Okay, now find the discriminant. अब आइए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का थर्ड. Is it possible to design a rectangle mango blue whose length is twice its breadth, जिसमें लेंथ twice its breadth है. यानी अगर ये x है तो इसे कितना होना चाहिए? 2x. Let breadth is x meter, length is equals to 2x meter. तो एरिया क्या हो गया? एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी. तो एरिया हमको दिया है 800 इज इक्वल्स टू लेंथ है 2x और इसे क्या ले लें? x ले लें. तो इसे कैसे बनाए बताओ? इसको उधर ले लो तो 2x स्क्वायर माइनस 800 दैट कम्स एज 0. 2 कॉमन लेके इधर खत्म कर दो या 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0. 2 कॉमन लो फिर 0/2 कर लो. तो अभी इसको सिंपली भी किया जा सकता है कि भाई x निकाल लो प्लस माइनस 20 आ गई, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है. ऐसे नहीं करना है, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट से करना है. नहीं तो बड़ा आसान है, 400 इधर ले लो, रूट निकाल लो, कर दो. हाँ बिल्कुल संभव है, ऐसा नहीं करना. तो आप इसे लिखिए x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इट इज इक्वल्स टू 0. तो बोलो a कितना हुआ 1, b कितना हुआ, तो c कितना हुआ, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac. अब अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या 0 आ जाएगा तभी रूट्स रियल होंगे. और रूट्स टू बी रियल या डिस्क्रिमिनेंट ऐसा आना चाहिए. तो लेट अस राइट डाउन b को 0 रखो और 4 इंटू 1 और इंटू माइनस 400. तो दैट इज 0 प्लस 1600 जो कि पॉजिटिव है. तो जब डिस्क्रिमिनेंट ही पॉजिटिव हो गया सो रूट्स आर रियल, सो द गिवन कंडीशन इज फीजिबल. इसके रूट्स रियल हैं, रियल भी हैं. b स्क्वायर माइनस 4ac 2 रूट्स आएंगे. चलो ठीक है. एंड डिस्टिंक्ट भी होंगे. ठीक है. तो सो गिवन कंडीशन इज फीजिबल. कंडीशन इज फीजिबल. अब देखो फिर अगर ऐसा है तो कह रहा है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ का पता है. नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a. तो माइनस b की जगह गरिमा क्या लिखें? तुम लोग बता देते हो. देखो उसके में भी 17 बता दिया. फिर ये लोग स्पून फीडिंग में चले जाते हैं. वो सोचते हैं दूर से तो बता ही देंगे, दिमाग नहीं लगाते हैं. वो लगाएंगे नहीं, 0 बोल दिया ना, तो वो भी उतारने में व्यस्त है. तो रूट d कितना हो गया? 1600. सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन बने हैं. तो दैट इज 2 इंटू 1. तो ये कितना हो जाएगा? b 0 ही था. तो अब यहाँ पर क्या हो गया? 400 हो गया. 400 को हाँ x या तो प्लस का 20 आ या माइनस. 10 चलो ठीक है, आ जाएगा. अब यहाँ से आ गया तो दिस कम्स एज माइनस 0 तो 0 होगा. 0 प्लस माइनस 40/2 हो गया. x की क्या वैल्यू हो गई? एक तो 40/2 हो गई या फिर माइनस 40/2 हो गई.
देख लो 0 प्लस 40/2 और 0 माइनस 40/2, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 मीटर और माइनस 20 मीटर, तो इसको बोल दो कि डिस्टेंसेस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इट इज रिजेक्टेड। हाउएवर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब यहाँ पर ब्रेथ कितनी हो गई गरिमा? अगर ब्रेथ 20 हो गई तो लेंथ कितनी हुई? जवाब दिया करो, बोलो अंशुप्रिया। हाँ नाउ यहाँ से देखो, अगर लेंथ कितनी है, लेंथ बोलो 20, तो उसका डबल करो। लेंथ अगर 20 है तो उस ब्रेथ, ये ब्रेथ 20 है तो लेंथ कितनी हुई? 40 हुई कि नहीं? ओके, सो इफ ब्रेथ is 20 meter, then length is 2x, that is 2 into 20, that is 40. अगला क्वेश्चन देखिए। Is the following situation possible? If so, determine the present ages. The sum of ages of two friends is 20 years. So let age of one friend is x years. तो अंकुर अगले दोस्त की एज क्या होगी? मत बताओ। 20 minus तो एज ऑफ अदर फ्रेंड is 20 minus x years. अब वो क्या कह रहा है? क्या उनका प्रोडक्ट दे रहा है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ एजेस इट इज 48, तो दैट इज x इंटू 20। 4 साल पहले कह रहा है। नाउ तो यहाँ पे प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट एज तो 4 years ago, 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट, जो आपका सेंटेंस है वो पूरा बनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं आफ्ताब 40, सन 45, ऐसे नहीं लिखना है, इसका कोई मतलब है। एज ऑफ दैट इज 4 years, आफ्ताब से, सन से, जो होता है सेंटेंस पूरा बनना चाहिए। मैं अपने समझने के लिए वहाँ सॉल्व करा है, वहाँ तो तुमको नंबर पाना है, अपने समझने के लिए थोड़ी करना है। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x माइनस 4 years, और बोलो गरिमा एज ऑफ उसका दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हुई? ताशी, बहुत अच्छा। तो एज ऑफ जो अदर फ्रेंड दैट इज 20 माइनस एक्स थी, तो 20 माइनस एक्स उसकी थी, उसमें से भी 4 कम करो, इसमें से किया तो इसमें से भी करो, तो 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ एजेस, प्रोडक्ट ऑफ एजेस इट इज इक्वल्स टू 48, 4 साल पहले, तो एक की x माइनस 4 है और दूसरे की क्या है 16 माइनस एक्स, दिस इज 48। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, एक बार x का 16 माइनस एक्स में, एक बार माइनस 4 का 16 माइनस एक्स में, दैट कम्स एज 48। x का मल्टीप्लाई करो, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, दैट कम्स एज 48। तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और 16x और 4x कितना हुआ 20x, माइनस 64 माइनस 48 कम्स एज 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, अब इन दोनों को जोड़ो, क्या 112 हो गया, -1 का मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ज़्यादा नहीं पूछेंगे गरिमा, ABC की वैल्यू बताओ, कुछ तो बोलो। हाँ, -20 और एक बार क्वाड्रेटिक
अब जरा देखिए, तो ए बी सी की वैल्यू जैसा कि गरिमा ने बताया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -20 और सी की कितनी वैल्यू है 112। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या पूछ रहा है? पॉसिबल भी पूछ रहा है क्या? नहीं पूछ रहा, पॉसिबल पूछ रहा है। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना पड़ेगा। जब जब पॉसिबल बोलेगा सीधा नहीं निकालना, आपको नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -20 का स्क्वायर और -4a कितना है 1 और c 112, सो दैट इज 400 और इसका मल्टीप्लाई करो 4 4a, that is -48 which is less than 0, so roots are imaginary। ठीक है, रूट्स इमेजिनरी हैं। 1 और 20 है 40 है 4 साल पहले 4 साल, ठीक है, रूट्स इमेजिनरी। अभी देख लो, ये संभव नहीं है कंडीशन। दोनों का सम 20 था क्या? दोनों का सम कितना था? 1 4 का 1 16 का है, दोनों का 20 हो गया। तो और 4 साल पहले अभी 16 14 64, तो मतलब जो भी हो ये संभव नहीं है, ठीक है कि नहीं? सो रूट्स आर इमेजिनरी, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। फिफ्थ देखिए, सो अबव कंडीशन is not possible, is not feasible, ये संभव नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर? क्या ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है, आयताकार बाग, जिसकी की परिमाप 80 मीटर हो और लंबाई चौड़ाई जैसी भी हो? सो लेट अस फाइंड इट। 80 मीटर, लेट अगर हम इसकी ब्रेथ को x मीटर मान लें, सो लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। तो ये मुझे बताओ परिमाप क्या होता है? दैट इज पेरीमीटर इज व्हाट? क्या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होती है? अगर ये 80 है और लेंथ तुमने ब्रेथ कितनी मानी है, तो ब्रेथ की जगह x रख दो। हम y नहीं लेंगे, ये चैप्टर y का नहीं है, x में ही काम करना है, सही है? लेंथ की जगह लेंथ लिखो, भी आ जाएगी लेंथ, वो लिख लेंगे। तो टोटल ये दिए 80 और तुमने लेट क्या किए, ब्रेथ x लिए, तो सब ऐसे रख दो। तो यहाँ 40 आ गया, 40 इज इक्वल टू l प्लस x, तो l कितना आ जाएगा बताओ? 40 माइनस x। वैसे भी सेमी पेरीमीटर ही तो लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अगर 80 पेरीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर 40 हुआ, अगर एक को तुम x मानोगे तो दूसरा 40 माइनस x हो गया, क्योंकि उन दोनों का सम 40 हुआ कि नहीं? एक को x मानते ही दूसरे को क्या हो जाना चाहिए, 40 माइनस x, वही आया, तो लेंथ हो गई। और अब इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या इनका एरिया बनेगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है बताओ? 40 माइनस x, और ब्रेथ कितनी है x, यही, और एरिया कितना किया है 400। तो 400 इज इक्वल टू 40x और माइनस एक्स स्क्वायर, सब चीज़ें यहाँ ले आओ। तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इट कम्स एज 0। तो a की वैल्यू 1, b इज -40 और c 400। इसमें भी वो नेचर ऑफ रूट्स ही पहले पूछ रहा, तो डिस्क्रिमिनेंट का पता करो। दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का स्क्वायर और माइनस 4ac कितना है 400, तो ये 1600 हो गया। और जब ये कितना हुआ तो ये 0 हो गया। सो रूट्स आर रियल एंड, शिव शर्मा, रूट्स आर रियल एंड, अंदाजा लगाओ
बहुत कठिन हाँ इमेजिनरी बहुत अच्छा बताते हो सर रियल एंड इक्वल। हाँ ये कभी कभी आते हैं ना इसलिए इनको पता नहीं है। रूट्स आर रियल एंड सब इनके ऑटोग्राफ ले लेना फिर पता नहीं बाद में किस लेवल के खिलाड़ी बने। चलो रियल एंड इक्वल है तो इनका पता करो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बाई 2a। b कितना है वहां से चेक करो। b माइनस 40 है तो माइनस 40 और रूट 0 अपॉन 2 इंटू 1 तो 40 प्लस माइनस 0 बाई 2 तो कितना हो जाएगा 40 बाई 2 एंड दूसरे में भी अगर 0 लोगे तो भी 40 बाई 2 ही तो आएगा। चाहे प्लस 0 लो माइनस 0 लो। तो अब यहाँ पर 20 एंड 20 तो जो भी तुमने ब्रेथ मानी थी वो कितनी आ गई। ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। ब्रेथ 20 मीटर है अंकुर तो मुझे क्या तुम यहाँ से किसी जगह से देख कर बता सकते हो लेंथ कितनी है। सही है यहाँ से देखो क्योंकि 40 माइनस एक्स ही तो लेंथ है तो लेंथ कितनी हो गई। इट इज 40 माइनस एक्स सो लेंथ इज 40 माइनस 20 सो 20 मीटर। वास्तव में जिस रेक्टेंगुलर पार्क की बात कर रहा है वो एक स्क्वायर पार्क निकला और हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है वो रॉम्बस भी है ना। आप लोगों को इसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन करना है 3 4 5 अब आ रही ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको। क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं है। ठीक है फार्मूला हम बात बता देंगे। तुम अभी बिंदास घूमो अभी चिंता मत करो क्वाड्रेटिक फार्मूले की जहां तो फिश में यहाँ एक हार्ट होता है जो जिसमें कितने चैम्बर होंगे 2 चैम्बर होंगे। ठीक है दैट इज और पूरी बॉडी से ब्लड आएगा तो वो किस में गिरेगा। जो ब्लड आएगा वो वेंट्रिकल में गिरेगा। किस में गिरेगा वेंट्रिकल में। ब्लड आया समझ आई बात। तो जो ब्लड आएगा बॉडी से उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी ऑक्सीजन यूज हो चुकी होगी क्योंकि हर सेल ने ऑक्सीजन ले ली ना। तो जो बॉडी से ब्लड आएगा वो कैसे कलर का होगा बताओ ब्लू कलर का होगा। और जहां गिरेगा उस चैम्बर को क्या कहते हैं क्या वेंट्रिकल उसे क्या कहेंगे। 2 चैम्बर है एक वेंट्रिकल है और दूसरा क्या है एट्रियम। कैसा चैम्बर है बताओ। जहां गिरा वो वेंट्रिकल जहां से ब्लड भेजा जाएगा प्रेशर के साथ आया तो वेंट्रिकल में और जाएगा तो चलिए तो अब जरा देखो हाँ दे रहा ओके। तो फिश में कितने चैम्बर का हार्ट है 2 चैम्बर का जबकि हम लोगों में 4 चैम्बर का ज्यादा है फिश में। तो कल हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि किस तरीके से एक्वेटिक एनिमल्स है उनमें सही नहीं है सिस्टम। ठीक है सो दैट दे आर हैविंग 2 चैम्बर हार्ट। तो यहाँ ब्लड आएगा तो यहाँ से जब ब्लड जाएगा तो वो गिल्स में भेजेगा कि जाओ प्रेशर लगाएगा। तो हार्ट में क्या होता है प्रेशर लगाया जाएगा तो एक वेंट्रिकल और एक ऑरिकल। वेंट्रिकल में प्रेशर लगाया सही है
तो वेंट्रिकल से अब यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल में आया, तो अब इनमें क्या होता है कि ब्लड ऐसे गिरता है। तो हाँ लाओ, कुछ हम इनके हार्ट का डायग्राम भी समझ लें। वास्तव में फिश में होता क्या होगा, ये देखो ऐसा हार्ट है फिश का। तो फिश में इस तरीके से ऐसे और एक ऐसे वॉल्व लगा है। तो पूरी मछली में जो भी ब्लड पूरी बॉडी का आएगा ना, वो इसमें भी गिरेगा और यहाँ भी गिरेगा। ये इसका एक ही चैम्बर समझो, ठीक है। और ये इसका क्या है, एट्रियम, दिस इज, और ये दोनों क्या है बताओ, ये सेम वेंट्रिकल है। तो जहां गिरा है वो वेंट्रिकल है, और जब एट्रियम से ब्लड जाएगा तो किस में चला जाएगा, इसके गिल्स में। कहाँ चला जाएगा, टू गिल्स। ये भी डीऑक्सीजनेटेड है, और ये बोलेगा तुम गिल्स में जा रहे हो, वहां से ऑक्सीजन ले लेना और पूरी बॉडी में घुमा देना, फिर आना लौट के। कैसे बोलेगा, हम लोगों में क्या है, लंग्स में भेज के फिर ब्लड जाएगा कि हम ऑक्सीजनेटेड होके आ गए, अच्छा आ गए, चलो बॉडी पे चलो। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सिस्टम कैसे है कि जाओ गिल्स में जा रहे हो, इस ब्लड को कहाँ भेजिएगा, डीऑक्सीजनेटेड को, ब्लू को, सब ब्लू ही ब्लू है। जो आया वो भी कैसा था बोलो, ब्लू, और जो जा रहा है वो भी कैसा है, तो ये कहाँ गया बताइए, गिल्स में चला जाएगा। और ये ब्लड जब आया, देखो अब इस ये ब्लड कहाँ गया बताइए, गिल्स में गया, और गिल्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हुआ, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद कहाँ गया, पूरी बॉडी में गया। तो क्या रेड हो के गया, ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो रेड होकर के गया, और वहाँ पर उसने हर सेल को अपनी ऑक्सीजन दे दी। और फिर ऑक्सीजन निकल जाने के बाद हीमोग्लोबिन जिस ऑक्सीजन को पकड़ के लाया था ना, ये सब दे के आ गया। जब ऑक्सीजन हट गई तो फिर उसका कलर फ्लो हो गया, देखो ये सब ब्लू कलर किए हुए और सब ब्लड बह रहा है। अब चलो देखिए, तो सबने जमा कर दिया है, तो अब आगे का सिस्टम देखो। लो विष्णु जमा करो, इम्पोर्टेंट चीज समझा रहे हैं। नमन हो गया आपका, चलिए। आप लोगों ने वीडियो देखा ऑनलाइन वालों ने, चलो ये देखो, ये दिस इज द रेस्पिरेशन इन फिश। ये देखो, तो फिश में क्या होता है, एक गिल सिस्टम होता है, और ये गिल फ्लैप है। ये जो भी उठाएगा ना, ये देखो ये क्या उठा रहा है बताओ, ये क्या उठा रहा है, गिल फ्लैप। इसके नीचे एक लेयर गिल है, दो लेयर गिल है, बहुत सारी लेयर हैं। There's lots. About the colour, tell me about the colour. They look weird, yeah? Absolutely. We say it's got a large surface.